डाल दिए मैसेज। चलिए, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? ऑनलाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चंस? चलिए, क्या लिखा हुआ है तो बहुत सिंपली तरीके से देखिए, पढ़ने के टाइम आप नॉर्मली बना सकते हैं, परंतु एग्जाम में आपको नॉर्मली नहीं बनाना है। कारण समय में आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, दो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है। मतलब x प्लस वाई, हम अगर हमारा नंबर है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, y है ना, तो क्या हो गया 50। एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है कितना 180, और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 5 दिया हुआ है, एचसीएफ 5 दिया हुआ है ना। तो आप चाहे तो इस नंबर को ऐसे लिखे, सबसे बेस्ट कब होता है, इस नंबर को चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 5x प्लस 5y इक्वल टू क्या लिखोगे 50। x और y क्या है, अनुपात है, x और y क्या है, माना कि वो नंबर किसमें है, x अनुपात y में है। आप मान लो ना, आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर क्या बनता है, एचसीएफ के साथ अगर हम अनुपात का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो नंबर बन जाता है। मतलब अगर मैं इसको नंबर में बनाऊंगा कि वो नंबर कौन कौन सा है, तो वो नंबर कौन सा है, 5x और 5y है, 5x और क्या है 5y है। ठीक है, तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। संख्या का क्या निकालना है, व्युत्क्रम। तो हमारा नंबर क्या है 1/5x प्लस 1/5y। आप चाहे तो इस तरीके से, है ना, इसी को आपको कैलकुलेट करने बोल रहा है, इसी को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने बोल रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ठीक है, अगर मैं बाय द वे, बात छोड़ दीजिए अभी ये, है ना, अभी ये कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये मैं बेसिक नॉलेज बता रहा था कि आपको नंबर कैसे बनाने होंगे। अगर आपने माना, है ना, x रेशियो y माना है, तो उसको नंबर के फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तो हमेशा वो, है ना, अनुपात हमेशा किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ मल्टीप्लाई होता है जी, किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, एचसीएफ के साथ। ये दिमाग में, जहन में पूरी तरह बैठा के रख लो। क्लियर? कभी भी अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हर एक चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं, तिगड़म बस करना रहता है, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करनी रहती है। अगर क्रिएटिविटी आपको आ गया, करते रहो करते रहो, एक दिन क्या मिल जाता है, उसकी क्रिएटिविटी शक्ति मिल जाता है। पर अभी मत कीजिए आप लोग, मैं बता दूंगा तो उसी पैटर्न को आप फॉलो कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था, जैसे मान के चलिए मेरा नंबर ए है और बी है, मेरा नंबर क्या है, ए और बी है। ठीक है, अब बोला है इसका योग कितना है, कितना है जी, योग 50 है। मतलब a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 50 हो गया। एलसीएम कितना दिया है 180, एचसीएफ कितना दिया है 5 दिया है, दिया हुआ है। अगर मैं क्या बोला है, व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/v, है ना। व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, रेसिप्रोकल। इंग्लिश में लिख सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल, मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स। जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको क्या निकालना है, रेसिप्रोकल्स निकालने होंगे, सम निकालने होंगे उसके रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका मैंने बताया था, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम, a इंटू बी, a इंटू बी, b का इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, a का इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ऊपर में क्या जाएगा, a प्लस बी, ऊपर में क्या जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कभी भी रेसिप्रोकल का सम मिलेगा तो ऊपर में क्या मिलेगा, संख्या का योग, संख्या का योग मिलेगा। क्या मिलेगा, संख्या का योग बटे क्या मिलेगा, संख्या का क्या मिलेगा, संख्या का गुणनफल। संख्या का क्या मिलेगा, गुणनफल होता है। मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था, क्या है फार्मूला, संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूं, होता है कि नहीं होता है, इसी के बराबर होता है। संख्या का गुणनफल कभी भी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। हमने प्रूफ भी किया हुआ था एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये। अब जब जहां संख्या का गुणनफल लिखा हुआ है, क्या वहां मैं एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख सकता हूं, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। बस इतने को याद रखो भाई, बस इसी को याद रखो, आपका है ना
अब आप बिल्कुल आंसर को सेकंड्स में निकाल लेंगे। अब आंसर को सेकंड में निकालेंगे। 1/a प्लस 1/b इक्वल टू, योग तो दिया हुआ है ना, कितना दिया है 50, कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। एलसीएम दिया हुआ है कितना 180, एचसीएफ दिया हुआ है क्या कितना 5, इसको काट दीजिए, जीरो को काट दीजिए, 5 एकम 5 एकम कट गया, कितना आया 1/18, इसका योग कितना आया 1/18, ठीक है। इसका योग कितना आया है 1/18 इसका योग आ जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये थोड़ा सा आंसर्स क्या लिखा है गलत पैटर्न में लिखा है, ये सब 1/, में है ना, यहाँ पास 1/18, 1/28, 1/17, ये सब इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑप्शंस प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, क्लियर। तो यही आपका सिंपली, तो कभी भी आपको ये चीजें दिया रहे तो आप इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक। ये समझ गए क्या, समझ गए। चलिए मैं क्वेश्चन दूं ना, चलिए बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, ठीक है। और एचसीएफ भी दिया है और क्या दिया हुआ है एलसीएम भी दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग, जैसे मैंने ले लिया क्या 96 है, दो संख्याओं का योग कितना है 96 है ना। एचसीएफ कितना है 6 है, एचसीएफ कितना है 6 है, ठीक है। एलसीएम कितना है 180 है ना। क्या पूछ रहा है इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, इसके व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम का योग बताइए, व्युत्क्रम का योग बताइए, या संख्या के व्युत्क्रम का क्या बताइए योग बताइए। ये पहला क्वेश्चन है, फटाक से बना के बताइएगा, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अरे क्वेश्चन तो लिखने दिया करो, है इतना फास्ट कौन बताता है भाई, ठीक। चलो ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, यही करना है हमें, ठीक है। चलिए कितना है आंसर, देखते ही बता सकते हो ना अब तो, इसे सेकंड्स में आना चाहिए। मैंने क्या बताया था, अगर व्युत्क्रम का योग निकालना है तो क्या निकालेंगे, ऊपर में क्या आएगा योग बटे क्या आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ आएगा। योग कितना दिया हुआ है 96 है ना, 180 एलसीएम है और एचसीएफ कितना है, क्या हो गया, इधर देख लो भैया, मैं आंसर दिखा रहा हूं, कहा टेंशन ले रहा हूं, सदमे में मत आया करो इतना जल्दी, आएगा आंसर। क्या करना है, काट दीजिए, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 का 36। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 4 चौका 16 है ना, 4 चौका 16, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो कितना आया 4/45, कितना आया 4/45 आया। तो सेकंड्स में बना सकते हो, काटना ही बस तो है, क्योंकि फार्मूला आपके दिमाग में बैठ गया है, ठीक, आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है जबकि दोनों का अंतर 10 है। ये सब विविध प्रकार के प्रश्न हैं, किसके एचसीएफ व एलसीएम पर आधारित है, सभी के सभी प्रश्न पर थोड़े से प्रश्न है ना। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्त क्या होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ये पूछ रहा है। संख्या किस अनुपात में है 7:9 में है, संख्या किस में है 7:9 में है। क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है एचसीएफ, और संख्या का अंतर कितना है, अंतर कितना है जी 10, अंतर कितना है 10 है, ठीक है। आपको क्या निकालना है आंसर निकालना है। तो क्या हो सकता है देखिए एचसीएफ क्या हो सकता है, दो तरीके, ये तो ऑप्शन से आप मिलाइए, 8 सत्ते 56 और 8 निया 72 आएगा, क्या आएगा, क्या 56 और 72 में बहुत अंतर है, 10 का अंतर आ रहा है क्या, इससे करके देखिए है ना, 3 सत्ते 21, इस ऑप्शन का यूज करके देखिए, और 3 निया 27, 10 का अंतर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। करके देखिए 7 चौका 28 और
9 चौका 36, यहां भी 10 का अंतर नहीं दिख रहा है अगर ये वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो। ये वाला ऑप्शन यूज करके देखिए, 7 पंचे 35 और 9 पंचे 45, 7 पंचे 35 और 9 पंचे 45, तो हमारा आंसर क्या है? डी है, हमारा आंसर 5 है। क्लियर, समझ में है? तो एक तरीका होता है आप किससे आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन का उपयोग करके आप बिल्कुल आंसर ला सकते हैं, ला सकते हैं ना, क्योंकि मैंने बताया है HCF और अनुपात का गुना ही वो संख्या होता है, बताया हूं ना, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका अगर मैं बताता हूं तो देख लीजिए, पहले आप क्या कर लीजिए, अनुपात को लिख लीजिए 7:9, 7:9। अनुपात का क्या निकालिए, अंतर, अनुपात का क्या निकालिए, अंतर, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब अगर आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो HCF बराबर होता है ना, संख्या का अंतर, संख्या का अंतर बटे अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर, यही है आपका आंसर। संख्या का अंतर कितना दिया है, 10, संख्या का अंतर कितना दिया है 10, अनुपात का अंतर कितना है 2, कितना है आंसर 5, आ गया। आप चाहे तो इस फार्मूला के माध्यम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब फार्मूला को आप रटिए या कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको, एग्जाम में आपको फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, जो भी बड़ा होगा उसमें माइनस कर दीजिए, कितना आया 2, अंतर कितना लिखा है 10, है ना, 10 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आ गया 5, आ गया कितना 5, आ गया ना, ठीक, क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान से अच्छे से देख लो, और ना फार्मूला वगैरह को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, चलो नोट डाउन कर लो। अब 5 निकल गए तो एलसीएम तो आसानी से निकाल सकते हो ना। चलो अगला प्रश्न देता हूं मैं, दू प्रश्न, प्रश्न दू कि नहीं दू, हाँ लिखो ना जी, तुम ना इधर उधर बात करोगे ना तो वो तो ऐसे भी नहीं। सैल्यूट है भैया मेरे, पहले खुद तो सीख लो, बाकी के लिए मैं बैठा हूं ना। हा? समझ में आ रहा है, यही गलती कर रहे हो आप लोग, इसी कारण से समझ रहे 2 साल 3 साल 4 साल लगेगा। आ रहा है इसका मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना है, हाँ हमसे बन जा रहा है करके शांत रहना है, मन को हमेशा शांत जल की तरह रखा करो, उछलना नहीं कभी भी। उछलता है तो हमेशा देखे, और आज गुजरात में क्या हो रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जा रही, तो उछलना नहीं कभी भी कि हाँ मुझे आता है। मैंने बताया जुबान से नहीं बोलना कभी भी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन जुबान से नहीं करना। आपकी शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो केवल आपका दिमाग और आपका पेन ही प्रदर्शन करेगा। तो कभी भी मेरे को इतना आता है, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, शांत रहो, अपना काम करते रहो। पेन बताएगा आपकी ताकत को, समझ में आ रहा है ना। तो पेन की ताकत बहुत ज्यादा होती है ना। जुबान की ताकत क्या है, मैंने आज बोल दिया कल तुम भूल गए, अगर पेन में लिख दिया तो मैं इतिहास बन जाता है। आज भी हम क्यों क्या चीज को पढ़ रहे हैं, यही तो है, लिखा हुआ है सब, समझ में आ रहा है ना। तो पेन की ताकत सबसे ज्यादा होती है, ये बात ध्यान में रखिए। आप लोग अपने आप को कमजोर बनाने पे तुले हुए हो। चलो ठीक, एक क्वेश्चन दू कि नहीं दू, चलो दे देते हैं। चलिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या का अनुपात, चलिए दे देते हैं आपको। दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है। 3 कितना है 4 है, ठीक है। और संख्या का अंतर कितना है, संख्या का अंतर है ना 7। अंतर कितना है, संख्या का अंतर 7, संख्या का अंतर कितना है 7 है। फाइंड HCF, फाइंड LCM, अभी LCM निकालो आप, फाइंड LCM। पिछले बार तो HCF निकाले थे, अभी LCM निकालो।
हम्म, फाइंड एलसीएम। चलो वो कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। देखो बहुत सिंपल तरीका, मैंने एक चीज बताया था, क्या? एलसीएम बराबर क्या होता है? फर्स्ट रेशियो, रेशियो का पहला डिजिट, रेशियो का पहला डिजिट इनटू क्या? सेकंड रेशियो, रेशियो का दूसरा डिजिट, रेशियो का क्या? दूसरा डिजिट, मल्टीप्लाई क्या होता है जी? एचसीएफ। तो एचसीएफ तो इसलिए निकाल सकते हो ना आप लोग। एचसीएफ मैंने क्या बताया? दोनों का अंतर है ना, अनुपात का अंतर कितना है? 7 है। संख्या का अंतर कितना है? अनुपात का अंतर कितना है? 1 है। संख्या का अंतर कितना है? 7 है। तो एचसीएफ निकल गया क्या? कितना आया? 7 डिवाइड बाई 1। कितना आया? 7। बताया ना मैं, संख्या का अंतर, ये है संख्या का अंतर कितना? 7 बटे क्या? अनुपात का अंतर कितना? बटे अनुपात का अंतर 1। कितना है एचसीएफ? 7 आ गया। तो कर लो भैया, 3 इंटू 4 इंटू 7, 4 तिया 12 सत्ते 84, 4 तिया 12 सत्ते 84। मैंने पहले भी बताया था एलसीएम कब निकालना है? जब रेशियो आपको दिया हुआ है, तो इसलिए निकाल सकते हैं। अगर आपको रेशियो दिया हुआ है तो एचसीएफ आप इसलिए निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं ना। यस सर बोल बोल कर पूरा टाल मटोल मार देते हो आप लोग, ठीक है। और दूं क्वेश्चन है? चलो, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात, दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:7 है। दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:7 है, ठीक है। ध्यान में रखना है भाई। अंतर कितना है? अंतर 16 है। अंतर कितना है? 16 का अंतर है, ठीक। अंतर कितना है? 16 का अंतर है, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम व एचसीएफ क्या करना है? ज्ञात करना है। अरे क्वेश्चन लिखे नहीं रहता हूं, आप लोग निकाल लेते हो जी। गजब टैलेंट है आप लोगों के अंदर, है ना। गजब का टैलेंट छा रहे हो। मतलब क्या है आंसर? हाँ, अंतर कितने का दिख रहा है? 7 में 3 4, है ना। संख्या का अंतर कितना है? तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटे 4। कितना आया एचसीएफ? 4। एचसीएफ निकल गया 4, है ना। अब क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो 7 तिया 21, 21 गुणित कितना जी? 4। 21 गुणित 4 कितना आया? 84 आया। कितना आया? 84 आया एलसीएम। तो है कि नहीं बहुत इजी, ठीक है। दिखने में लगता है अरे क्या क्या निकालने बोल रहा है ऐसा करके, ऐसा कुछ नहीं है। मन सब मोह माया है, ठीक है। सब आसानी से बनेगा, ठीक। अब आप लोग तो मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले ही बना दे रहे, मतलब और क्या बताऊं, और कितना सिखा दें, इतना काफी है मेरे ख्याल से, है ना। ठीक, समझ में आया जी? आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये बताओ, चलो ये बना के बताओ। सी आ गया? कैसे निकाले हो? है? कैसे निकाले हो? ऐसे में सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन का यूज करना। देखो संख्या, इसका गुणनफल दिया है, एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल कितना है? 24 है। तो संख्या का गुणनफल भी कितना होगा? संख्या का गुणनफल भी कितना होगा? 24 होगा। 10 अट्ठे 80, ये तो हो ही नहीं सकता है। 4 दूने 8, हो ही नहीं सकता है। 6 चौका 24, मिल गया 24। समझ में आ रहा ना? क्यों हम लेंदी करें चीजों को? जब हमें ऑप्शन से बन रहा है तो, जब हमें ऑप्शन से बन रहा है तो क्यों लेंदी करें हम इन चीजों को? बताइए। समझ में आ रहा है ना? क्यों करें? नहीं करना है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है।
अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो बहुत बड़ा है ये ट्रेडिशनल मेथड ना, बहुत बड़ा मेथड है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। एक सेकंड, एक क्वेश्चन और देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ था। समझ में है ना, इजली निकाल सकते हो ना, कोई बड़ा चीज है क्या? कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ, ये तो वही वाला प्रश्न है क्या? चलिए अब आगे बढ़िए। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है ना? ये कमरा है, ये कमरा है ना? अब इसमें क्या लगाना है हमको? टाइल्स। क्या लगाना है? टाइल्स लगाना है। बताओ कितने टाइल्स हैं? कितने टाइल्स है? कमरे का क्या दिया है? डायमेंशन दिया हुआ है, कमरे का दिया है ना। कमरा कितना है? 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर क्या है? 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है। और चौड़ाई कितना है? 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है ना? अब बनाओ, अब बनाओ भैया, वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो याद रखना, कभी भी संख्या निकालना है ऐसे तो आप क्या कीजिए, एक तो आपको निकालना होगा क्या? एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। दूसरा क्या निकालना होगा? इसका एरिया। एरिया तो निकाल सकते हैं इजली, एरिया को निकाल सकते ना। एरिया क्या होता है? आयत हो ना, ये देख के ही पता चल रहा है आयत है, क्योंकि एक चौड़ा है एक लंबा है ना? एक छोटा है एक बड़ा है, तो सिंपल से क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ डिवाइड बाय, है ना? ये हो जाएगा आपका क्या? एरिया। अगर आपको निकालना है क्या? संख्या। अब इसमें कितने टाइल्स लगेंगे तो क्या हो जाएगा फार्मूला? एरिया में किसको डिवाइड कर दीजिए? एलसीएम को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। यही आपका क्या होगा? जितने टाइल्स लगने होंगे पता चल जाएगा। करके देखिए, चलिए कैलकुलेट कीजिए। नंबर लिख लिए? लिख लिए नंबर को? मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, जितनी कितनी शक्ति आप लोग में दिमाग लगाने की ना, वो देखना चाहता हूं भाई, कितना लगा सकते हो आप लोग। हाँ, और ये सबको क्या करना है? भेजते जाना है, पता है ना? एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, नया बैच स्टार्ट के ये सबको पूरा फॉरवर्ड करते जाना है भाई। ठीक है, ध्यान में रखना आप लोग जब, है ना, ये कोर्सेस रहेगा। कितने समय का कोर्स रहेगा? कोई भी पूछे कितने समय का कोर्स है, तो ये बिल्कुल 8 से 9 महीने का कोर्स है। 8 से 9 महीना पढ़ाया जाएगा आपका, पूरा बेस से लेकर, शुरू से लेकर। पहले तो हम उसका बेस बनाएंगे, बेस बनाने के साथ साथ उसमें क्रिएटिविटी करना सिखाएंगे। ठीक है, तो हर एक चीजें यहाँ पढ़ाई जाएगी आपको, उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है, 8 से 9 महीने का कोर्स होगा। अगर कोई पूछे फीस क्या है ना, इसमें सांप आपको क्या क्या दिया जाएगा? एक तो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे आपको। कभी भी आप किसी दिन नहीं आए तो आपको क्या दिया जाएगा? रिकॉर्डेड क्लास दिया जाएगा। दूसरी चीजें नेक्स्ट और क्या देंगे? क्या देंगे जी? आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स बकायदा अवेलेबल कराया जाएगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। और क्या मिलेगा आपको? और क्या मिलेगा? फ्री करेंट अफेयर। और क्या मिलेगा? फ्री करेंट अफेयर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री करेंट अफेयर भी मिलेगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ ना फ्री करेंट अफेयर, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फ्री करेंट अफेयर दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा?
फ्री नोट्स दिया जाएगा, फ्री वाईफाई दिया जाएगा। अरे बाप रे, मेन चीज तो मिल गया हमको, और क्या चाहिए, है ना। वाईफाई तो मिल गया ना, और जिंदगी में वाईफाई मिल गया तो सब फाई फाई है, ठीक है। तो याद रखना भाई, है ना। इसके अलावा आपको क्या दिया जाएगा, फ्री, है ना, ये सब चीजें दिया जाएगा। साथ में क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, रिकॉर्ड। तो इतनी बड़ी सुविधा के साथ हम लोग आ रहे हैं। साथ में बीच बीच में आप लोग का नियमित रूप से हम लोग क्या कराते रहेंगे, आपको एग्जाम कराते रहेंगे, टेस्ट कराते रहेंगे, आप लोग को जांच करते रहेंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय आपके लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन भी समय समय पर होते रहेगा। तो ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, कौन सा, राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाला है। ये दोनों मोड में रहेगा, ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन मोड में ही रहेगा। पर ये याद रखना, ये इसमें शामिल नहीं है। अब राज्य स्तरीय तो पूरे छत्तीसगढ़ को शामिल करना है ना। तो पूरा जितने भी सगा सोदर घर है, सबके घर में ये सूचनाएं बिल्कुल जानी चाहिए। जो भी लड़का है पढ़ना चाहता है ना, तो सबके घर में ये चीजें पहुंचनी चाहिए। ये आप सभी का क्या है, कर्तव्य है। जब कोई हम अच्छा, देखो यहां हो क्या रहा है एक्चुअली में, जो बातें अच्छी नहीं जबरदस्ती का वायरल हो रहा है। तो आपका कर्तव्य हमारे सोसाइटी को, समाज को क्या करना है, अच्छा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ताकि अच्छे अच्छे चीजों, और बनेगा कैसे, जब हम लोगों को अच्छी अच्छी चीजों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो बनेगा ना हमारा सोसाइटी पॉजिटिव। आपकी शादी होंगे, लोग लड़का आएंगे, तो क्या आप अपने लोग लड़का को गंदे माहौल में रखना पसंद करेंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए हमको मेहनत करनी है ना भाई, सिंपल सी बात है। हमको वातावरण को क्या बनाना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा। जिस दिन आप लोग इस काम में लग जाएंगे ना, उसी दिन आपकी जीत होगी, ये बात याद रखना। क्योंकि एक ही चीज है जो दुनिया को बदल सकती है, इंसान की शक्ति को बदल सकता है, इंसान के जीवन शैली को बदल सकता है, और वो है क्या, बता सकते हो, एक ही चीज है, मात्र एक चीज। सोचो क्या है वो, सोच लो तो मान जाऊं मैं। एक ही चीज है जो इंसान को पूरी तरह बदल सकता है ना, और सबसे बेहतर जीवन प्रदान कर सकता है। क्या है वो, शिक्षा, जिस पर लोग कोई काम नहीं करते हैं, जिस पर लोग कोई काम नहीं करते हैं। मोबाइल रख लेंगे 50,000 का, कोई बोल दे सर 20,000 में हम पढ़ा रहे हैं। क्या आप 20,000, यार यहाँ तो 5,000 में पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो 2,000 में पढ़ा रहे हैं। तो आप पढ़िए ना भाई, 2,000 में भी पढ़िए, 5,000 में पढ़िए। हम यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए, है ना, शिक्षा को बिल्कुल बढ़ाइए। अब आपको तय करना है कि बेस लेवल के साथ चलना है, सभी सुविधाओं के साथ चलना है ना। कहीं अगर चीजें कमी रही तो आपके अंदर भी वो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो पढ़ने का एक सिस्टम होता है, वो सभी सिस्टम हमने, है ना, आने वाले क्लासेस के लिए पूरा प्रिपेयर करके रखे हैं। क्लियर, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। ये बैच कब से स्टार्ट है, 3 मई से। ये सबको बता देना है, सभी चीजें मिलेगी, लाइव क्लास, ऑफलाइन, सभी चीजें है। हाँ 3 जुलाई जी, क्या हुआ, अच्छा मई बोला, अरे सब 1 मई हो जाता है ना पढ़ाते पढ़ाते, क्या है, ठीक है। तो मैं देख रहा था, एक्चुअली में मैं चेक कर रहा था आप लोग का ध्यान है कि नहीं। बहुत बढ़िया, ध्यान होना चाहिए, यही मैं चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। हमारा काम ही वही है जी, आप कहीं आप तो गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा काम होता है, ठीक है। तो याद रखना और सबको ये चीजें बिल्कुल बता देना है। आगे बढ़े, चलिए, क्लियर। तो बीच बीच में क्या है, होना चाहिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट पार्ट, है ना, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट पार्ट। चलो, बन गया। बड़े टैलेंटेड लोग हो आप लोग, है ना, बना नहीं पाए हो। मैंने सबसे पहले क्या चीज बताया था, कभी भी एचसीएम एलसीएम निकालने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां तो यूनिट भैया भरा पड़ा है कुछ भी चीजों से। एक तरफ दिख रहा है मीटर, दूसरी तरफ दिख रहा है सेंटीमीटर, इधर मीटर दिख रहा है, इधर सेंटीमीटर दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या होगा, यूनिट सेम कर लो, यूनिट क्या कर लो, सेम कर लो। 15 मीटर को आप बना लो किसमें, 15 मीटर को किसमें बदल दो, सेंटीमीटर में। कितना होगा, कितना होगा, 1500 होगा। अरे भाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, होगा, है ना। तो 1500, अब कितना सेंटीमीटर हमारे पास और है, 17 है, तो इसमें प्लस कर दो, कितना आया, 15-17 सेंटीमीटर। बन गया, बन गया ना। सिंपली इसको भी क्या बना सकते हो, 900। चौड़ाई कितना हो गया, ये कितना हो गया, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 900 प्लस 2, 900 प्लस 2 कितना हुआ,
902। ये कितना हुआ, मीटर को हमने बनाया किसमें, सेंटीमीटर में, 1500, और सेंटीमीटर को इसमें जोड़ दिया 15 17। इन्हीं दोनों का क्या निकालना है आप लोगों को, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है जी। एचसीएफ निकालिए, निकालिए एचसीएफ। अब तो निकाल सकते हो ना। एचसीएफ निकालने का मैंने तरीका बता दिया था आप लोग को, बता दिया था। निकालिए अब इसका एचसीएफ। फिर मैं फार्मूला बताऊंगा ना, इसका फार्मूला बताऊंगा, ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। पहले आप लोग एचसीएफ निकालिए इसका। किसका एचसीएफ निकालेंगे, 15 17 मीटर और 902 सेंटीमीटर, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम होगा आपको क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, क्योंकि ये छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा है मतलब क्या निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो रूम से बड़ा निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। मैं पहले भी बताऊं, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, तो टाइल्स क्या होगी, रूम से छोटा ही होगा ना। अब ये भी निकाल नहीं पा रहे होगे, मुझे पूरा यकीन है, एकदम यकीन से बोलता हूं। सर निकाले तो निकाले कैसे है, पूछा करो ना, सर बताइए निकालना कैसे है। अरे मैंने बताया था क्या, भाग विधि का प्रयोग करो जब नंबर क्या हो, बड़े हो। जब नंबर बड़े हो तो कौन सा विधि का, डिवीजन मेथड, भाग विधि का प्रयोग कीजिए। कितने बार में जा रहा है, एक बार में, 902, 902, ठीक है, 902 माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, हाँ चलिए कर लेते हैं, बाकी लोग तो कर नहीं पा रहे, उनको भी सिखाना है। कितना आ रहा है, 615। 902 को फिर भाग देना है, अब इसको भाग देना है किससे, जो शेष फल आया है उससे। करिए, कितने बार में जाएगा, एक बार में। 12 में 5, 7 10 में 2, 8 9 में 7, कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कितना आया, 615। कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, दिख रहा है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूने 4 और 1 5, 574। 5 में 4, 1 11 में 7, 4 6 में 6 कैंसल। अब इसको फिर से डिवाइड कीजिए 2 8 7 को, है ना। अब इसको फिर से डिवाइड करना है 2 8 7 से। कितने बार में जा रहा है, वो तो दिख रहा है, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 बार में जा रहा है। 7 एकम 7, 7 चौक 28। क्या गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आया, मतलब जिसने डिवाइड किया वही क्या है, यही क्या है हमारा, एचसीएफ है। यही हमारा क्या है, एचसीएफ है। समझ में आया, एचसीएफ है तो निकल गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आप लोग, अब लिखेंगे क्या निकालना है, संख्या। किसकी संख्या, टाइल्स की। किसकी संख्या, टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या बराबर, टाइल्स की संख्या बराबर क्या होगा, एरिया। एरिया मतलब जानते हो ना जी, क्षेत्रफल को बोलते हैं। कहा मेरे को दोनों आता है, आप लोग जानते नहीं होगे, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी दोनों आता है, ठीक ना। एरिया क्षेत्रफल बटे क्या होगा, एचसीएफ का क्या, स्क्वायर, बटे क्या होगा, एचसीएफ का स्क्वायर। क्यों, टाइल्स रहता कैसे है भाई, कटेगा तो यूनिट यूनिट ही कटेगा ना पूरा। संख्या का कोई यूनिट होता है क्या, मुझे बताइए, संख्या का कोई यूनिट। 12 मैंने बोल दिया 12, क्या यूनिट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। पर एरिया का यूनिट क्या मिलेगा, अगर मैं सेंटीमीटर लिखा हूं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, है ना। एचसीएफ किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में। तो अगर मैं एचसीएफ बस लिखूंगा तो हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो हमको 1 और सेंटीमीटर से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। इसीलिए हमने बोला क्या, किससे डिवाइड कर दे, एचसीएफ स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आया। तो करना क्या है, सिंपल, मैं लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्टकट, है ना, मतलब आप सिंपली कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक। चलो करो भाई, करो। संख्या बराबर निकालो, अब नंबर क्या है, 15 17, 15 17 इंटू 902 बटे क्या, 41 का स्क्वायर। काट दो इसको, 15 17 इंटू 902, यही तो एरिया होगा ना। 41 गुणित 41, काट के देखिए। अब 41 क्या है, प्राइम नंबर है। कितने बार में जा रहा है, काट के देखिए। 902 को डिवाइड कीजिए 41 से, कितने बार में जा रहा है ना, 2 बार में जा रहा है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 10 में 2,
10 में 2 जी 8, 9 9 कट गया। 82 कितने बार में जा रहा है? 2 बार में। 2 एकम 2, 2 चौका 8, मगर अगर इसको हम काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 22 बार में जाएगा। इसको भी काट लीजिए 15 17, क्योंकि वो तो कटेगा ही ना, उसी का एचसीएफ है ये। कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। ठीक है, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 11 में 3 8 है ना, 5 में 3 2 7, कितने बार में जाएगा? 7 बार में जा रहा है। 2 8 7, ये कट गया, ये कट गया, है ना। तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आया? 37। अब आप कर लीजिए 37 इंटू 22, 37 इंटू 22 कितना आया आंसर? 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7, 74 को जोड़ दीजिए यहां से, कितना आया? 7 4 11 है ना, और 814। तो कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी हमें? 814 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। तो घर वर बनवाओगे ना तो याद रख लेना भैया कितने टाइल्स लेना है, पता चल जाएगा आपको घर में, है ना। तो यही सब सीखा जाता है, ऐसा नहीं कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। आपको बोलेगा, आप फोन करोगे पापा कितना टाइल्स चाहिए, भैया क्यों फोन करोगे? आप जगह में जाओगे, एरिया को नापोगे, है ना। आपको पता है टाइल्स का नॉर्मली साइज क्या रहता है? 2 इंटू 2 रहता है, बस डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया ना? उतने ही टाइल्स की आपको क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो व्यवहारिक ज्ञान भी है। समझ में आया क्या? अब मैं इसका एक चीजें लिख दे रहा हूं आप लोगों को ताकि दिक्कतें मत हो। ठीक है, कहां पे लिखूं? यहीं पे लिख दूं? पहले क्या करना है? पहले क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे? संख्या। संख्या बराबर क्या होगा? एरिया बटे एचसीएफ का क्या? स्क्वायर। आपका क्या मिल गया? आंसर। क्या मिल गया? आंसर। बस खत्म, इतना ही चीज करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, इतना ही चीज। देखो कितना आया, कितना आ रहा था? 814 आ रहा था ना, ये है 814 आपका क्या है? आंसर है। ठीक, क्लियर कर लेंगे। चलो, तो एक बार क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको घर में जाकर बनाना है। होमवर्क दे दूं? होमवर्क दे देते हैं, चलो ठीक है। होमवर्क 18 मीटर 7, 18 मीटर 15 सेंटीमीटर क्या है जी? लंबाई है एक कमरे की। एक कमरे की लंबाई कितना है? कमरे की लंबाई है। ठीक है, चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 9, है ना, 9 मीटर 8 सेंटीमीटर, 9 मीटर 8 सेंटीमीटर। एक सेकंड मैं बता देता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुको भैया, 2 मिनट ना। डाटा बदल दे रहा हूं मैं, डाटा मैं बदल दे रहा हूं। ठीक है, 40 मीटर 52 सेंटीमीटर, ये है कमरे की क्या? लंबाई। ठीक है, ये कमरे की क्या है? ये चौड़ाई है ना, इसको बना लो क्या? चौड़ाई। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दो जो एग्जाम में आया हुआ तो ज्यादा अच्छा। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चौड़ाई है 100। पहले चौड़ाई में नहीं लिख सकता क्या? मैं जानबूझ के कंफ्यूजन कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि एग्जाम में अगर पहले चौड़ाई आ गया तो गलती मत करो। ठीक है, 125 मीटर और 76 सेंटीमीटर क्या है? 76 सेंटीमीटर क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई है। बताइए कमरे में कितने टाइल्स आएंगे? कमरे में टाइल्स की संख्या, कमरे में टाइल्स की संख्या। ये मत बोल देना हमन का जानबो, हमारे पापा जानी की के, है ना। एग्जाम वाला भी बोलेगा, एग्जाम वाला क्या बोलेगा? एग्जाम वाला भी यही बोलेगा, हमू मन का जानबो जी, तुम्हारे बहे भगवान जान ही ऐसे गई कि वह मन कह दी फिर। ठीक है, तुम्हारे बाबू जानी कब लगी नौकरी ले सके के, तन गड़बड़ है, फिर तो मामला पूरा गंभीर हो जाए ना। तो मेहनत करना है ना, चीजों पे थोड़ा इधर उधर की चीजों पे कम विश्वास करना है। ये होमवर्क है भैया, बाद में बनाते रहना। ठीक, आप लोग चालू हो जाते हो मशीन की तरह। चलो, ये बताओ किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई 13 मीटर व 7.5 मीटर है।
कमरे के फर्श पर समान आकार के क्या लगाना है, वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं। टाइल्स की अधिकतम संख्या है ना, टाइल्स की अधिकतम लंबाई होगी। अब पूछा क्या, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई। मामला थोड़ा सा गंभीर लग रहा है। अब लंबाई बताओ क्या निकालेंगे। जैसे ये कमरा है, ये कमरा है, अब कमरे में ये जो टाइल्स लगा है ना, ये बताओ भैया। और टाइल्स कैसे है, याद रखना टाइल्स कैसा है, वर्गाकार है। मतलब जो इसकी लंबाई होगी वो इसकी चौड़ाई भी होगी, जो लंबाई होगी वही इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। एक तरीका हमने क्या निकाला अभी थोड़ा देर पहले, ये निकालने के लिए क्या निकाला था, HCF निकाला था। क्या HCF निकाला था ना, निकाला था कि नहीं निकाला था, बहुत सिंपल तरीका है। HCF निकाला था और उसको क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। HCF निकाला था और क्या कर दिए थे, उसको डिवाइड कर दिए थे। तो मुझे बताइए, अगर है ना, क्या बोल रहा है, अगर लंबाई पूछ रहा है तो क्या वो लंबाई यूनिट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा यूनिट में, बिल्कुल आएगा, आएगा यूनिट में। या तो सेंटीमीटर आएगा या तो मीटर आएगा, जो भी यूनिट दिया रहेगा। यहां क्या दिया है, मीटर लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है। मुझे एक चीज बताइए, HCF क्या दोनों को डिवाइड करेगा, क्या HCF दोनों को डिवाइड करेगा, HCF तो HCF होता है क्या रे भाई, हमेशा दोनों को डिवाइड करेगा ना संख्या को, तो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। मतलब सिंपल सी बात है, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। HCF करेगा कि नहीं करेगा, भाग जाएगा, मतलब कंप्लीट। अब आप इजिली करके देख सकते हो, किससे पूरी ऑप्शन का यूज करिए, पहले आप ऑप्शन का यूज करके बना लीजिए। चलिए बताइए, चेक करिए क्या ऑप्शंस इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। जल्दी देखिए फटाक से देखकर बताइए मुझे, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को पूरी पूरी तरह क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। जल्दी बताओ भाई, हैं? जीरो पॉइंट पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों संख्या का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, यही आपका आंसर है। निकालो ना जी, 13 और 7.5 का कैसे निकालोगे, 13 को लिखो 13/1, 7.5 को निकलोगे क्या 75/10। ये आपका दो संख्या बन गया और 20 का निकालना है क्या, HCF। तो क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, अंश का क्या जी, अंश का HCF निकालिए और हर का क्या निकालिए, हर का क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, न्यूमरेटर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, और डिनोमिनेटर का क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो है ना, अंश का निकालिए, कितना आ रहा है, अंश का निकाल के देखिए। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा है तो एक लिख दो, क्या जाता है उसमें, एक लिख दो, है ना। बटे दोनों का LCM कितना आ रहा है, 10, दोनों का LCM कितना आ रहा है 10, तो 10/1 मतलब 0.1, ऑप्शन में नहीं 0.1। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं एक तरीका ये रहता है, 2 मिनट में बताता हूं। 5 15 पंचे 5 2 10 15 पंचे 75। देखो एक गलती यहां पे ये थी कि हमने भिन्न को प्रॉपर नहीं रखा था, हमने भिन्न को प्रॉपर नहीं रखा था। पहले भिन्न को आप क्या रख दो, प्रॉपर भिन्न में बदलना रहेगा आपको। जैसे भिन्न को मैंने क्या रख दिया,
75/10 पर कोई ना कोई संख्या इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, तो काट लेना है पहले, है ना। तो किसका निकालेंगे आप एचसीएफ, 13 और 75/10 अगर आप इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो याद रखना थोड़ा प्रॉपर भिन्न में रखो, है ना। 5 दूने 10, 5 कम 5 और 5, 15×5 = 75, कितना आया। अब आपको निकालना है 13/1 और 15/2 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो एचसीएफ 13 और 15 का एलसीएम एचसीएफ निकालिए। 13 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा, 13 और 15 का एचसीएफ आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, है ना। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, तो 1/2 बराबर कितना होता है, 0.5। 1/2 बराबर कितना होता है, 0.5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, ऐसे में तो हम लोग नंबर को कुछ भी लिख सकते हैं ना भाई, अगर नहीं काटेंगे आप लोग तो नंबर कुछ भी नंबर बना सकते हैं बस, है ना। जैसे मैं 75 को क्या लिख दिया, मैं 75 को लिख दिया, ऊपर में 3 का गुना कर दिया, नीचे में भी क्या कर दिया, 3 का गुना कर दिया, तो नया नंबर क्या बन जाएगा हमारा, हाँ 3×5 = 15, 3×7 = 21, 225 बटे कितना होगा 30। ये भी तो नंबर है, पर वैसे में एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग निकलने लगेगा, अलग अलग निकलने लगेगा। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, इसको सिंपल वे में रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, भिन्न वाला मैं सिखा चुका था, भिन्न वाले का एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है, स्पीड हो गया क्या, नहीं हुआ ना, चलो ठीक, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। इसको बिल्कुल बनाकर देखिएगा, है ना। पुस्तकें हैं जिसमें प्रत्येक ढेरियों की ऊंचाई भी एक समान हो, है ना। आपको नंबर छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, क्या निकालना है, नंबर छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। 84, 90 और 120, इन तीनों में क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है नंबर, ऑप्शंस छोटे दिख रहे हैं, तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। मिल जाएगा आपको, है ना। कौन है, कौन है आंसर जो सबको करेगा, 6 ही तो है, जो 6 दूने 12, 6 दूने 12, 6 कम 6, 6 चौका 24, 6 कम 6, 6 चौका 24 और 6 कम 6, 6 पंचे 30, आंसर क्या होगा, 6 होगा। वो तो देख के ही पता चल रहा है। 90 12 से कहां जाएगा अभी, 12 7 84। देखो मुझे एक चीज बताओ, लीटर में है, ये लीटर में, ये किस में दिया है, सेंटीमीटर क्यूब में है, याद रखना। तो पहले आप लीटर में निकाल लीजिए आंसर, और लीटर को क्या निकालिए, सेंटीमीटर क्यूब में बदल लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब में बदल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या बोल रहे हो, कैसे चेंज करेंगे लीटर को उसमें सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, ये आप लोग करके देखिएगा। मैं तो बता दिया, पहले यूनिट चेंज कीजिए, सेंटीमीटर में यूनिट चेंज कीजिए। सब में नंबर सब में क्या दिख रहा है, सब में, ये भी छोटा है ना, ये नंबर बहुत छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन किस में दिया है, लीटर में, ऑप्शन किस में दिया है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब सबसे पहले काम होगा क्या, यूनिट को ध्यान में रखना। मैंने पहले चीज बताया, कभी भी जिंदगी में गलत नहीं करोगे, है ना। उसके बाद आप इसका क्या निकाल लीजिए, है ना, भरा तेल पूर्णतः मापा जा सके। अब भैया देखो, एक बड़ा बर्तन है, एक ये वाला बर्तन है, ठीक है, इसमें है 120 लीटर और इसमें है 56 लीटर। मुझे बताइए, अगर दोनों को नापना है, मुझे छोटा बर्तन चाहिए कि बड़ा बर्तन चाहिए। अगर मैंने मान के चलिए ये वाला बर्तन लिया, क्या मैं नाप पाऊंगा इससे, ये तो इतने में आएगा, समझ ही नहीं आएगा मुझे, है ना। और वही मैं मग ले लिया तो डूम डूम के तो बता दूंगा भैया, हाँ 1 मग 2 मग बता दूंगा ना डूम डूम के। ठीक, तो बस वही, कुछ नहीं करना है आपको, छोटा बर्तन लेना है। छोटा बर्तन लेना है मतलब मैंने क्या बोला, क्या निकालना होता है कभी भी छोटा बर्तन लेना है मतलब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बस निकाल लेना आप लोग। ठीक है, अब देखो, एक रॉड है 10 सेंटीमीटर, दूसरा रॉड है 15 सेंटीमीटर, तीसरा रॉड है 20 मीटर का, सब अलग अलग मीटर में है ना, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर। 3 लोहे की छड़ें हैं, तीनों छड़ों में बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटना है, टुकड़ों में काटना है बराबर लंबाई के। ठीक है, बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, है? सबसे पहले आप निकालिए क्या इसका, एचसीएफ। सबसे पहले क्या निकालिए, एचसीएफ। कितना आया, 5। अब 5 को इससे डिवाइड कीजिए, 5 दूने 5 से डिवाइड कीजिए सबको, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूने 10। तो इसके 2 टुकड़े होंगे, इसके कितने टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, इसके कितने टुकड़े होंगे,
4 टुकड़े होंगे, बन गया। कितना टुकड़ा? 4 3 7 2 9। कितने टुकड़े? 9 टुकड़े। बना सकते हो ना? बना सकते हो नहीं बना सकते? कितने टुकड़े होंगे तो हमने पहले निकाल दिया, क्या? HCF निकाल लिया। आप लोग एक बार इसे रिवाइज करके देखिएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड लेके जा रहा हूं, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को घर में जाकर एक एक बार बनाइए, आपको सभी चीजें बनने लगेंगे। अलग अलग टाइप के प्रश्न है और किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, देखिए किसी न किसी एग्जाम में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर? चलिए आज की कहानी यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है ना?